अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख चुके हैं कि लैंडस्केप और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स नीचे दिए हुए हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो का आगाज़ करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लैंडस्केप क्या होता है। देखिए, अर्थ के किसी भी हिस्से को जो कि आप एक वक्त में किसी एक ख़ास जगह से देखेंगे ना, वो आपका लैंडस्केप है। अच्छा, अब इसकी ना दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि जो आप व्यू देखेंगे ना, उसके अंदर ना कोई नेचर टच ज़रूर हो, मतलब नेचर की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो उसमें। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो आप पॉइंट देखेंगे या जो आप क्लिप देखेंगे, एक तस्वीर देखेंगे, वो तो तस्वीर जो है वो जो जोग्राफियाई खसूसियात रखती होगी उस स्पेसिफिक स्पेस की जो आप देखेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर आपको मैं ये बात इस तरह समझाता हूँ कि आप किसी जंगल में खड़े हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जंगल में खड़े हैं? यानी कि आप जंगल में खड़े हैं, आपको बहुत से दरख्त नज़र आ रहे हैं आसपास, तो आपको पता चलेगा कि आप जंगल में खड़े हैं। तो इसका मतलब आप एक ही वक्त में सारा जंगल तो नहीं देख सकते ना। आपको वही जो ज़्यादातर दरख्त नज़र आएंगे आपको एक व्यू में, वो आपको बताएंगे कि आप जंगल में खड़े हैं। वो जो दरख्त है ना, वो मतलब उस जंगल की जोग्राफियाई खसूसियात रखते हैं। अब इसी तरह मिसाल के तौर पर आप किसी रेगिस्तान में खड़े हैं, तो रेगिस्तान में आपको जब रेत आप नज़र आएगी आपको आसपास, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप रेगिस्तान में खड़े हैं। ज़ाहिर सी बात है, पूरे रेगिस्तान को तो नहीं देख सकते ना एक वक्त में। और ये अब तक मैं तस्वीरें पीछे चला रहा था, ये जो है ये लैंडस्केप की मिसालें हैं, ये अब तक जो पीछे चल रही थी तस्वीरें, ये भी आप देखते आए हैं, साथ साथ आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, अब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं। इसकी हिस्ट्री में ये है कि जो लैंडस्केप वर्ड है वो लैंडस्केप से लिया गया है, जो कि एक डच वर्ड है। और लैंडस्केप जो लफ्ज़ है ना, ये पुराने वक्तों की जो देहाती इलाकों की पेंटिंग्स होती थी ना, ये उसके लिए इस्तेमाल होता था। तो अब फिर इसको जोग्राफर्स ने मॉडिफाई करके लैंडस्केप में बदल दिया। अब ये जो पेंटिंग्स है ना देहाती इलाकों की, ये तो बहुत पुराने वक्त से चलती आ रही हैं ना। जब से दुनिया बनी है शायद तब से चल रही हैं, यानी कि बहुत पुराने वक्त से यूँ समझ लें आप। लेकिन बीच में एक दौर आया है 15वीं सदी के आसपास, 15वीं सदी के, या 15वीं 14वीं और 16वीं भी है कहीं ना कहीं। यानी कि ये जो दौर है ना, ये सदी जो है, इस सदी को ना स्पेशल नाम दिया गया रिनाइसेंस। वो इसलिए दिया गया क्योंकि इस दौर के अंदर पॉलिटिकल और आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक और पोइट्री, इन चीज़ों को ना बड़ा ही फ़रोग मिला, बड़ा ही है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई ये चीज़ें। यानी कि बहुत से आर्टिस्टिक लोग जो थे ना, वो इसी दौर के अंदर गुजरे हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर जो है, वो इस दौर के अंदर गुजरा है। और भी इस तरह के बहुत से आर्टिस्टिक लोग थे जो इसमें गुजरे हैं। जिस तरह दी मोनालिसा पेंटिंग है मशहूर, वो भी इसी दौर के अंदर आई है। उसके अलावा जो दी लास्ट सुपर पेंटिंग है, वो इसमें आई है इसी दौर में। विलियम शेक्सपियर की जो बहुत सी जो उसकी राइटिंग्स हैं, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, वो इस दौर में आई है। यानी कि ये तो मैं आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ ना, वरना बहुत सी चीज़ें ऐसी जो है ना, आर्टिस्टिक चीज़ें जो है ना, इस दौर में आई हैं। और ये जो दौर है ये शुरू हुआ था इटली से, और इटली के बाद ये फ्रांस में मतलब ये ज़ाहिर हुआ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में ये दौर फैल लिया। अब ये जो है ना, जो रिनेसांस है ना, ये बहुत तवील टॉपिक है। इसको अगर छेड़ेंगे तो फिर बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, फिर जब ये इस दौर के अंदर हाईलाइट हुआ ना ये पेंटिंग्स जो हैं लैंडस्केप की, तो फिर लोगों को जो है ना ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो लैंडस्केप है ये तो ख़ुद एक एज ए सब्जेक्ट इसकी स्टडी ज़रूरी है। फिर जियोग्राफर्स ने जो है ना इसको एज ए सब्जेक्ट इसको एक बना दिया, इसको एक एज ए सब्जेक्ट ले लिया। फिर इस पर स्टडीज़ शुरू हो गई। जो पेंटर्स थे वो इसको स्केच करते थे, और जो जियोग्राफर्स थे फिर वो इसको स्टडी करते थे उन पेंटिंग्स को। अच्छा, अब उस वक्त के ना दो मशहूर डच पेंटर्स हैं। एक का नाम था जैकब वैन रूस्टेल। इसकी पेंटिंग ये आपके सामने है, ये इसकी पेंटिंग थी मशहूर, जो इसने, ये डच पेंटर है उस वक्त का। और दूसरा का नाम था विंसेंट वैन गोग। इसकी भी पेंटिंग आपके सामने आ रही है, ये इसकी मशहूर पेंटिंग थी। तो ये उस वक्त के उस दौर के जो है ना मशहूर पेंटर्स थे। एक जियोग्राफर है, उसका नाम था ओटो श्लटर। ये आप स्पेलिंग आप देख लें, ये प्रोनाउंस पे जैसे मर्ज़ी कर लें। तो ये जो जियोग्राफर था ना, इसने जो जियोग्राफी थी उसको उसकी डेफिनेशन ही ऐसे बयान की थी कि लैंडस्केप साइंस इज़ कॉल्ड जियोग्राफी। यानी कि लैंडस्केप के ऊपर जितनी भी रिसर्च होगी या जितना भी उसको स्टडी होगा ना, वो जियोग्राफी है एक तरह से आपकी। अब लैंडस्केप की ना दो टाइप्स हैं। एक है नेचुरल लैंडस्केप। नेचुरल लैंडस्केप में जो है ना हर कुछ सब कुछ नेचुरल होगा। यानी कि दरख्तों के, माउंटेन्स, मिट्टी, दरिया, नहरें, ये चीज़ें जो हैं ओवरऑल नेचुरल होगा सब कुछ। तो ये आपका नेचुरल लैंडस्केप है। ये मिसालें कुछ आ रही हैं आपके सामने। और नेचुरल लैंडस्केप की ना फर्दर डिवीज़न है फॉरेस्ट लैंडस्केप, डेजर्ट लैंडस्केप और ग्लेशियर लैंडस्केप वगैरह वगैरह। इनकी भी तस्वीरें आपको शो हो रही हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी टाइप है लैंडस्केप की कल्चरल लैंडस्केप। कल्चरल लैंडस्केप में ना एक मैन मेड कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी उसमें। यानी कि मिसाल के तौर पे एक नेचुरल लैंडस्केप है, कोई मिसाल के तौर पे पहाड़ है, उसमें आपको कोई ना कोई घर नज़र आ गया, या फिर जानवरों का रेवड़ नज़र आ गया, या फिर कोई कुआं नज़र आ गया। यानी कि एक इंसान की कोई भी चीज़ अगर उसमें शामिल हो जाए ना नेचुरल लैंडस्केप में, तो वो ऑटोमेटिकली कल्चरल लैंडस्केप बन जाएगा।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि लैंडस्केप की स्टडी क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इजादात जैसे जैसे इजादात बढ़ती जा रही हैं, इंसान का जो है ना नेचुरल लैंडस्केप को तब्दील करने की ताकत भी बढ़ती जा रही है। यानी कि वो नेचुरल लैंडस्केप को ना तेज़ी से शहरों में कन्वर्ट कर रहा है, और इस तरह की आप जानते हैं बातें। तो किस तरह एक उसका एक इन्वर्स इफ़ेक्ट है नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर। तो इसकी ना सबसे बड़ी मिसाल थ्री गॉर्जेस डैम है, कि चाइना के ना शहर यंग यी चैंग के अंदर ना एक यंगटीज़ रिवर है, उसके ऊपर मौजूद है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, और ये जब बना था ना तो इसने 1.2 मिलियन पीपल्स को माइग्रेट करवाया था वहाँ से जहाँ ये बना था। और पानी की जो है एक फ़्लो होता है उसको इफ़ेक्ट करता है परमानेंटली। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या और जो रिवर्स की जो एक्वाटिक लाइफ होती है उसको ये डैम कैद कर लेता है अपनी परली तरफ, जो है उसकी जहाँ पर वाटर स्टोर होता है। तो एक और भी इसके काफ़ी, यानी कि एक तरह से आप देखें तो ये नेचुरल और कल्चर दोनों लैंडस्केप्स को किस कदर एक इफ़ेक्ट कर रहा है। ये एक मैंने एक मिसाल दी आपको, इसके अलावा बहुत सी मिसालें हैं जो इंसान आजकल जो है ना हमारे नेचुरल लैंड के साथ खेल रहा है। तो ये इसकी बहुत सी बातें हैं। उसके अलावा और आपको पता होगा कि भाई किस तरह एक पोल्यूशन है, उसके अलावा सॉइल इरोजन है, एसिड रेन है, बहुत सी और इंसानों के जो है ना हमारे करतूत ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा नेचुरल लैंडस्केप बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। अब लैंडस्केप की जो स्टडी है ना उसने हमें बताया है कि ये कैसे एक इंसान जो है हमारे नेचुरल लैंडस्केप को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये लैंडस्केप की स्टडी से हमें ये पता चला है। तो हो सकता है इसके फर्दर मुताले से जो है हमें इसको एक नर्थ का जो एक नाजुक सा बैलेंस है उसको बरकरार रखने के हम बारे में हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इस हिसाब से जो लैंडस्केप है ना ये इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लैंडस्केप इंडस्ट्री की। लैंडस्केप इंडस्ट्री यानी कि एज ए लैंडस्केपर आपकी इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, या फिर आप एज ए लैंडस्केपर कौन कौन से काम सर अंजाम दे सकते हैं। अब उस पहले तो मैं आपको बताऊं कि लैंडस्केपर जो होता है वो करता क्या है। वो जो होता है ना बागात और जो लॉन्स, घरों के लॉन्स होते हैं या ऑफिस के अंदर लॉन्स होते हैं या फिर कोई पार्क्स वगैरह होते हैं, उनकी जो मेंटेनेंस होती है ना, कम्प्लीटली मेंटेनेंस, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ, यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा ना हो, कम ना हो, उसका क्या कहते हैं ब्यूटी और उसके एस्थेटिक लुक, और हर चीज़ को वो मैनेज करता है। और उसके अलावा जो उसका हार्डस्केप के साथ बैलेंस होता है उसको मैनेज करता है। हार्डस्केप होता है यानी कि किसी भी पार्क में आपने कोई स्टैचू देख लिया या कोई वॉकिंग कोई ट्रैक देख लिया, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना वो हार्डस्केप कहलाती हैं। तो उसका एक उसके साथ पार्क के साथ एक बैलेंस जो होता है ना उसको भी वो मैनेज करता है। यानी कि एक ब्यूटी के सेंस में आप ले लें कि एक ब्यूटी के ऊपर उनका काम होता है। अब एज ए लैंडस्केपर आप जो जो काम कर सकते हैं उनकी लिस्ट आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनके अलावा जो है ना वो आपको कोई अगर कंपनी हायर करना चाहे आप कंपनी की तरफ जा सकते हैं। आप यानी कि कंपनी किसी कंपनी के अंडर काम कर सकते हैं, या फिर आपको जो जागीरदार लोग होते हैं वो अपने लॉन की डेकोरेशन के लिए वो आपको हायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, यानी कि आप वेबसाइट बना लें अपनी। लोग जब आपसे काम लेना चाहेंगे तो वो आपको वही वेबसाइट से विज़िट करके आपसे काम ले लेंगे। तो यानी कि बहुत से तरीके हैं भाई। और इसी के साथ वीडियो एंड हो गई है। तो ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए ऊंच नीच अगर कोई हो गई हो तो उसके लिए माजरत। और आप हौसला अफजाई के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।